बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, गुज़िश्ता रोज़ कराची के एयरपोर्ट से दो खवातीन को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों खवातीन बज़ाहिर अच्छे घर की मालूम हो रही थी, अच्छे कपड़े इन्होंने पहने हुए थे, स्टाइलिश लग रही थी, पढ़ी लिखी लग रही थी, लेकिन इनकी एक हरकत की वजह से ये दुबई का विजिट वीज़ा लेके दुबई जा रही थी। लेकिन जब ये इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंची, इन्होंने एक ऐसी हरकत की जिसके बाद इमिग्रेशन ऑफिसर के कान खड़े हुए और उसके बाद ना सिर्फ इनको तफ्तीश के लिए बुलाया गया, दौरान तफ्तीश इन्होंने जो जो इंकिशाफात किए हैं ना भाई, ये इनके सुनने के बाद आपको लगेगा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर हम लोग इतना समाजी तनज़्ज़ुली का शिकार हो चुके हैं, इखलाकी बुराइयों का शिकार हो चुके हैं कि अल्लाह की पनाह है। अब गौर से पूरी वीडियो सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा, क्योंकि भाई पहला मैं वो शख्स था जिसने ऑफलोडिंग के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। मैंने कहा था कि जनाब ये जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है, लोगों के लाखों नहीं करोड़ों रुपए का नुकसान किया जा रहा है, लोगों को बिला वजह एयरपोर्ट से ऑफलोड किया जा रहा है। जहां पर वो बात अपनी जगह सही थी, तो ऐसे लोगों की निशानदेही भी करनी चाहिए जो कि पाकिस्तान की बदनामी का सबब बन रहा है और किस तरह के घटिया काम में मुलव्विस हो चुके हैं। जरा गौर से सुनिएगा। अच्छा, ये दोनों खवातीन जो कि कराची एयरपोर्ट से हिरासत में इनको लिया गया, इनका ताल्लुक कराची से नहीं है, इनका ताल्लुक है फैसलाबाद से। अच्छा, फैसलाबाद में इन दोनों खवातीन में से जो एक खातून है ना, जो कि थोड़ी सी बड़ी उम्र की लग रही थी, ये आप समझ लें लेट 30s में, 35-36 साल की इनकी उम्र थी। इन्होंने जनाब दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि ये फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर ये मुख्तलिफ घराने की लड़कियों को वरगलाती हैं, उनको समझाती हैं कि भाई तुमने दुबई जाके अगर पैसा कमाना है, विजिट वीजे पर जा रहे हैं ये दुबई, विजिट वीजे पे मतलब घूमने के लिए जा रहे होते हैं। इनके पास जो कहते हैं ना, आप एयरपोर्ट पर आपके पास इन हैंड मनी होना चाहिए कि भाई आप वहां पर जाके खर्च करेंगे, तमाम इनके पास लवाजमात पूरे थे। किस किस तरीके से लोग चकमा दे के बैरून मुल्क जाके पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनते हैं, जरा और से सुनिएगा। अब ये खातून क्या करती थी, फैसलाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, मुल्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर लड़कियों को वरगलाती थी। आपको पता है हमारे माशरे के अंदर इखलाकी बुराई को बुराई समझा नहीं जाता। लोग ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि जनाब उनकी बुराई की जाए लेकिन पैसा मिल जाए। भाई ये लाइक्स का चक्कर, ये सारी चीज़ें जो वीडियोस आ रही है, टिकटॉक हो रही है, सारी इसी चीज़ की एक कड़ी है। बहुत सारी लड़कियों को ये कायल कर लिया करती थी कि तुमने पाकिस्तान में इतना पैसा कमाना है, हम तुम्हें दुबई का लाइफस्टाइल ऑफर करते हैं और इतने पैसे कमाओगे। लेकिन काम क्या करना है? काम आपने करना है मसाज सेंटर में जाके मर्दों का मसाज करना है, और अगर वो हैप्पी एंडिंग चाहते हैं तो आपने उनको वो हैप्पी एंडिंग भी देनी है। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। मसाज भी करना है, और अगर वो मसाज करते करते आपका मसाज उनको अच्छा लगा, उनमें कहते हैं ना सुरूर आ गया उनको, और वो कहे कि जनाब हमें हैप्पी एंडिंग चाहिए, तो आपने ये भी करना है। अब कुछ लड़कियां राजी हो जाती थी भाई, अब इनको दुबई कैसे लेके जाना, क्योंकि भाई ये तो कोई तरीकेकार है नहीं, ये तो गैर कानूनी तरीके से काम है, ये तो आप लोगों को बैरून मुल्क लेके जा रहे हैं, ये तो गैर कानूनी है और ये बहुत बुरा तस्वुर किया जाता है, गलीज समझा जाता है। असल मसला कि इनको बैरून मुल्क लेके कैसे जाए। अब ये दोनों खवातीन फैसलाबाद से ट्रैवल करके कराची आती हैं। कराची में इनका सहूलतकार मौजूद होता है जो इनको आजम टाउन के घर के अंदर रिहाइश करवाता है और इनका वीजा लगवाता है। दोनों का वीजा लग जाता है, बहुत ईजिली विजिट वीजा आजकल लग रहा है, तो इनका भी लग गया। अब जब इनका विजिट वीजा लग गया तो इनको पता था कि भाई इमिग्रेशन के ऑफिसर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा सख्ती कर रहे हैं। वो गलत तो छोड़िए, सही लोगों को भी बाहर जाने नहीं दे रहा है। गलत तो अलग जगह पर बैठे हुए हैं, सही लोग जो कि वाकई में सही काम के लिए जा रहे हैं, कोई उम्रा करने के लिए जा रहा है, कोई पढ़ने के लिए जा रहा है, कोई काम करने के लिए जा रहा है, उनको भी 10 दफा चेक एंड बैलेंस उनका किया जा रहा है। तो इनको इन तमाम चीजों का अंदाजा था। इन्होंने इनके हाथ में कुछ पैसे रखे ताकि ये एयरपोर्ट पर ये बता सकें कि भाई हमने ये पैसे दुबई में जाके खर्च करने हैं। फिर इनकी होटल की बुकिंग, तमाम चीजें कर दी। इनका वापस आने का कोई इरादा नहीं था। जब ये दोनों वहां पर जाती हैं, बज़ाहिर अच्छे घर की नहीं थी कि भाई पढ़ी लिखी लगें, ठीक है, तरीके की लगें, अच्छे कपड़े पहने हों, अपने एटीट्यूड से, अपने अंदाज गुफ्तगू से और अपने पहनावे से इन सामने वाले को ये जेस्चर जाए कि भाई अच्छे घर की हैं ये। लेकिन जब इन्होंने मुंह खोला, ठीक है, जब इन्होंने बात करनी शुरू की, तब पता चल गया कि यार इन्होंने माजरत के साथ मैट्रिक भी गालिबन नहीं किया होगा। इमिग्रेशन ऑफिसर को थोड़ा सा शक हुआ कि इनका अंदाज, अच्छा मैं किसी के अंदाज पर कुछ
मतलब मैं वो नहीं करता, जजमेंट नहीं करता, हर एक का अंदाज होता है, हर एक मेरे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन आप अगर वॉनबी बनने की कोशिश करते हैं, जो चीज़ आप नहीं होते वो दिखाने की कोशिश करते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनका अंदाज़े गुफ्तगू ऐसा था ही नहीं जिस तरह के इन्होंने कपड़े पहने हुए थे, इनका अंदाज़े गुफ्तगू उस तरह का था ही नहीं जिस तरह की अपने आप को बताने की कोशिश कर रही थी। तो इनसे कहा कि ज़रा आइएगा, हमने आपकी सेकंड इंस्पेक्शन करनी है। जब सेकंड इंस्पेक्शन के लिए इनको बराबर वाले कमरे के अंदर लेके जाते हैं, ज़रा सी सख्ती करते हैं, ये तोते की तरह बोलनी शुरू कर देती हैं। एक खातून है जो कि इस बात का एतराफ़ करती है कि वहाँ पर ये मसाज सेंटर में काम करने के लिए जा रही थी। मसाज सेंटर सिर्फ बताने के लिए, मैं भी ज्यादा खुल के नहीं बता सकता, यूट्यूब इस वीडियो पर भी रिस्ट्रिक्शंस डाल देगा, इस वजह से मसाज सेंटर में बोल रहा हूं कि वहां पर मसाज सेंटर में ये जॉब करने के लिए जा रही थी विजिट वीजा लेके, ठीक है। और दूसरी जो खातून थी उन्होंने कहा कि भाई ये तो लोगों को हायर करती हैं, ये व्हाट्सएप पर बात करती हैं, ये फेसबुक पर बात करती हैं। अच्छा, इन तमाम चीज़ों पर ये वाकया बयान करने का मकसद, ये पूरा वाकया आपको डिटेल में बयान करने का मकसद ये है कि आपके घर में जितनी भी खवातीन हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, बच्चियाँ हैं, अल्लाह उन सब की हिफाजत करे। मैं दिल से दुआ गो हूँ, लेकिन यार अपने घर के लोगों का सोशल नेटवर्क चेक करना आपकी जिम्मेदारी बन गई है। अब माशरा इतना गलीज हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है, माशरे में बुराई को बुराई तस्वुर नहीं किया जाता। हमारे मुल्क के जो सो कॉल्ड टिकटॉकर्स हैं बेशर्मी करते हैं, अपनी ही वीडियोस को लीक करते हैं। पहले वीडियोस बनाते हैं, फिर उसको लीक करते हैं, फिर कहते हैं कि जनाब हमने टिकटॉक हमेशा के लिए छोड़ दिया है, अब हम नहीं आएंगे, और एक हफ्ते बाद वापस आ जाते हैं। ये तमाम चीजें पैसा कमाने के लिए, तमाम चीजें लाइक्स बटोरने के लिए, तमाम चीजें अपने आप को गाली पड़वा के व्यूज लेने के लिए। हमारे माशरे के अंदर पहले अच्छा काम को कहते थे कि यार ये अच्छा काम कर रहा है तो इसकी तारीफ की जाएगी। अब हमारे माशरे के अंदर ये हो चुका है कि जो जितना गलीज काम करेगा और जितनी गालियां उसको पड़ेंगी, उसकी वीडियो उतनी ज्यादा वायरल होगी। ये हमारे माशरे की अब जबू हाली का मुंह बोलता सबूत है ये तमाम वाकया। तो ये भी हो रहा है। तो अपने मतलब ये अच्छा, इन्होंने खातून ने ये भी एतराफ़ किया, जो मैं भी डिटेल्स पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि जनाब इससे पहले भी कई खवातीन दुबई में इसी मकसद के लिए ऑलरेडी जा भी चुकी हैं। सोचिए, विजिट वीजे पे जा रहे हैं और इन लोगों की वजह से आपका और मेरा विजिट वीजा नहीं लगेगा, क्योंकि वो कहेंगे कि भाई अगर वो पकड़े गए कहेंगे भाई आप तो विजिट वीजे पर आए थे और ये काम कर रहे हैं आप, और ये दुबई में कर रहे हैं, ठीक है। ये तो सऊदी अरब में भी करते हैं इस तरह के काम। आप सोचिए, सऊदी अरब के अंदर, अब मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बंदा एहराम पहना हुआ है, उसने बच्चा लटकाया हुआ है जैकेट में, यहाँ पर उसके साथ एक खातून है वो भी एहराम पहनी हुई है, और ये लोगों के सामने हाथ फैला रहे हैं। अच्छा, एक बंदे ने उनकी मदद भी कर दी, उन्होंने कहा ठीक है आपकी मजबूरी है, देखने में अच्छे घर के लग रहे थे, तमीज के लग रहे थे, मदद। थोड़ी देर बाद वो पलट कर आया जिसने मदद की थी, तो ये पूरा घराना किसी और के सामने हाथ फैला रहा था। भाई अगर किसी की जरूरतमंद होता है ना, वो एक दफा बड़ी मजबूरी के आलम में किसी के सामने हाथ फैला देगा, और अगर उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी वो मरते दम तक कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। ये खुददार इंसान की निशानी होती है। तो हमारे माशरे के अंदर इस तरह के लोग मौजूद हैं जो हमारे मुल्क की बदनामी का सबब बनते हैं, हमारे लोगों की बदनामी का सबब बनते हैं, और इनकी वजह से बाकी जो लोग वाकई में पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, कोई जॉब के लिए जाना चाहता है, तो भाई उनके वीज़े फिर नहीं लग रहे होते। अब इस सारे मामले के अंदर आपकी राय क्या है? आपको लगता है कि FIA वाले जो ऑफलोडिंग कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं इस तरह के वाकयात को देखते हुए, या आप कहेंगे कि नहीं, जिनके साथ जुल्म हुआ है उनके साथ वो जुल्म नहीं होना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।